मेरे को लगता है स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए, स्टॉक पिकिंग के लिए या स्टॉक मार्केट में एज ए करियर, अगर वो ये यंग इन्वेस्टर्स और नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैंने एक एक्रोनिम क्रिएट किया, उसको मैं बोलता हूँ फॉर्मल। Okay. तो फॉर्मल मैंने जैसे मैंने एफ का मतलब है फोकस्ड। तो यहाँ पर बिना फोकस के कोई काम नहीं है। और फोकस का मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि समझो आप कुछ भी दुनिया में काम कर रहे हो, घूम फिर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, वो मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इन्वेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं पिक्चर भी देखता हूँ, समझिए पिक्चर देखा, मैं पिक्चर देखा, वापस पिक्चर से हॉल से निकला, बाद में मेरे दिमाग में पिक्चर नहीं घूमती है, वो पिक्चर में क्या हुआ, कौन मरा, कौन गया गाया, कौन क्या। जैसे कल कोल्ड प्ले देखने के लिए कोल्ड प्ले देखने के लिए गया, तो वहाँ पर वो देख लिया, उसके बाद जब वहाँ से निकल गया तो मैं छोड़ के मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आ गया कि कल मार्केट खुलने वाला है। हाँ. तो मेरा फोकस पॉइंट जो है वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग ही है मेरा। तो मेरे को ऐसे लगता है कि जब और भी मैं जितने लोगों से मार्केट में मिलता हूँ, जो पुराने लोग हैं मार्केट में, जो फ्रेंड्स है जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनमें ये कॉमन चीज़ देखता हूँ। ऐसा नहीं कि आपके दूसरे शौक नहीं होने चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेकिन इन्वेस्टिंग ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा मेरे पर लागू होता है। और दूसरा फॉर्मल का जैसे समझिए ऑब्जर्वेशन, मेरे को लगता है कि ऑब्जर्व करना ही नहीं तो आपके दिमाग में नई आइडिया कैसे आएगी, क्या फैशन चेंज हो रही है, क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्या कल्चर चेंज हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है। जैसे फॉर क्यू कॉमर्स जो अभी चल रहा है, वो जिसने पहले समझ लिया होगा कि हाँ भी 10 मिनट के अंदर में डिलीवरी होती है, ब्लैंकेट 10 मिनट में डिलीवरी करता है, 5 मिनट डिलीवरी करता है, एक ऑब्जर्वेशन को आपको मालूम पड़ा होगा ना, तो उसने समझिए कोई जाके शेयर्स ले लिया होगा, जो भी शेयर्स लिस्टेड है, चाहे स्विगी आ गया होगा या उसके पहले जो भी था जोमेटो था या जो भी आया। तो ऑब्जर्वेशन मार्केट के अंदर में बहुत जरूरी है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड चेंज हो रही है, क्या कल्चर चेंज हो रहा है। दूसरा मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। और दूसरा मेरे को लगता है कि आर फॉर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। रिस्क, आप कितनी बड़ी रिस्क ले सकते हो। नहीं तो क्या है ना कि आप इतने बड़े मैच में खेल के चले जाओगे, इतने बड़ी इकोनॉमी जो हमारी आज 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 25-30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गई, आप परसेंटेज में पैसा जोड़ते रह गए आप इसके अंदर में, वो कैसे होगा। तो आपने गवा दिया ना वो अपॉर्चुनिटी को। ये अपॉर्चुनिटी मालूम नहीं कब आएगी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो इंडिया के अंदर में अभी तक आई है, अगले लास्ट 20 ईयर्स में आगे जो आएगी समझिए। लेकिन रिस्क टेकिंग एपेटाइट, आपका रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। अगर आपको समझ में आया, जो हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर नो बॉल में अगर आपने 1 रन बनाया तो आपने 1 रन नहीं बनाया, आपने 6 रन खोया। नो बॉल में तो छक्के मार भाई, नो बॉल का रन ले और दूसरी उसके ऊपर जो बॉल आती है इस पर छक्के मार, उस पर रन तेरे को मिलना चाहिए ना भैया। उसमें भी अगर 1 ही रन ले लिया, अरे मेरा शेयर 50 का 500 हो गया, अरे वेरी गुड। लिया कितना था? 500 शेयर्स। आपके पोर्टफोलियो आपके वर्थ के हिसाब से, अगर आपकी वर्थ है 2000 की, आपने 500 लिया तब ठीक है। लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं उसकी वर्थ है 50,000 शेयर्स लेने की, लेकिन 1000 शेयर्स में उनको घबराहट होने लग जाती है। आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकती हो। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी होना चाहिए। और तीसरा जो फॉर्मल का जो एम है वो है मैराथनर। आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो स्प्रिंट के जैसा नहीं होना चाहिए। स्प्रिंट बोलते हैं ना, जो कि स्प्रिंटर क्या बोलते हैं, हाँ, जो जल्दी भागते हैं, जो 100 मीटर दौड़ते हैं, स्प्रिंट। हाँ, स्प्रिंट। आपका माइंड सेट होना चाहिए मैराथनर का जैसा। मैं मैराथन दौड़ रहा हूं। आप दोनों का माइंड सेट, अगर आप सोचेंगे कि मैं जो आपने पूछा मैं जल्दी निकल जाती हूँ, आप अपने आप को पूछिए आप 100 मीटर दौड़ रहे हैं कि मैराथन दौड़ रहे हैं। मैराथन जिस दिन आप सोचेंगे दौड़ेंगे, आपका स्टॉक का सिलेक्शन बदल जाएगा। मैं वो ट्रेन में इन्वेस्ट नहीं करता हूं जो चर्चगेट से लेकर बॉम्बे सेंट्रल में खत्म होती है, मैं उस ट्रेन में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैराथनर रहेगा तो आपका सोचिए स्लो एंड स्टडी। शुरुआत भी स्लो, एक स्टडी होगी और पूरा उसको आप मेंटेन करेंगे और आप बड़े फोकस्ड रहेंगे। 100 मीटर वाले को ज़्यादा दम चाहिए, नो डाउट, उनको दोनों को डिफरेंट दम चाहिए, लेकिन 100 मीटर में खत्म हो जाएगा उसका। तो इन्वेस्टिंग में ये सोचना चाहिए मेरे को मैराथनर बनने का, ऐसा मैं सोचता हूँ। और दूसरा हो गया ए फॉर एडेप्टेबिलिटी। मार्केट के साथ एडेप्टेबिलिटी, उसमें पेशेंस भी आपको इसमें आ जाता है। जैसा मार्केट चलाना या मार्केट आप जैसा सोच रहे हैं वैसा होना आपके वश में नहीं है, या मार्केट की अपनी चाल है। मार्केट के हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करने का, आपको मार्केट बूम अगर है तो एडजस्ट करने का है, खाली पड़ा हुआ है तो एडजस्ट करने का है, डूब गया तो एडजस्ट करने का है। ये मार्केट का फैशन है भैया, मार्केट का ट्रेंड है। इसमें मेरे को डिस्टर्ब नहीं होने का, मेरे को मार्केट के हिसाब से एडेप्टेबिलिटी आपको होना चाहिए।
ये फॉर्मल का फॉर्मूला है। ओके, और एल? हाँ, तो मैं चाहता था कि आप मेरे को पूछें इसी बोल कर मैं एल में रुक गया आपको, तो ये आपकी स्मार्टनेस है ये आपकी। तो फॉर्मल का जो एल है वो लास्ट है। तो मेरा मतलब बी फोकस्ड, और बी ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट, और रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकर, हाँ, बी ए मैराथनर, एंड बी अडेप्टेबल। अडेप्टेबल, एंड बी इन लव। अच्छा, मेरे को क्या लगता है कि सोनिया जी, अगर आप मार्केट को प्यार नहीं करेंगे, मेरे को लगता है पैशन से ऊपर भी प्यार होता है। पैशन तो सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यू हैव टू बी इन लव विद द मार्केट। आप किसी का भी इंटरव्यू लीजिएगा, जो आपके यहाँ पर आए हैं और आगे आप आएंगे, आप देखिएगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं। ऐसा मैं सोचता हूँ, अगेन मैं बोलता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल, मैं गलत हो सकता हूँ। यू हैव टू बी इन लव विद द मार्केट। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मेरे को तो इसी में रब दिखाई देता है। मेरे को शेयर बाजार में मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी शेयर बाजार ही है, इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं। आप ये समझ लीजिए आप इसको। तो अगर आप यू आर इन लव विद द मार्केट, तो ये फोकस्ड, ऑब्जर्वेशन, रिस्क टेकिंग, अलाइनमेंट या एडजस्टमेंट, एडेप्टेबिलिटी, सब चीज इन लाइन हो जाती है। हाँ, तो मेरे लिए अभी चलता है ना 60 घंटे का धंधा है कि 90 मिनट का जो धंधा, जो बात चलती है, हाँ, मेरे लिए 168 घंटे का धंधा है वीकली। अच्छा, 24/7 मेरा यही काम है। अच्छा।